एक गांव से थोड़ा सा दूर हटकर वीरान जंगल में एक चुड़ैल का घर हुआ करता था। उस घर में चुड़ैल ने एक अच्छी आत्मा को बंदी बना कर रखा था। उस आत्मा को छुड़ाने के लिए प्रताप उस घर में चला जाता है और उस अच्छी आत्मा को आज़ाद करवा देता है। तो ये सब कैसे होता है, तो चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आप मेरे साथ बने रहे इस कहानी में। चुड़ैल का घर जंगल के बीचों बीच बना हुआ था और गांव के लोग उसे भूतिया घर के नाम से भी जानते हैं। गांव के लोग सोचते हैं कि उस घर से जितना ज़्यादा दूर रह सकते हैं हम रहेंगे। वहां के लोग उससे वहां पर नहीं जाते हैं, क्योंकि गांव के लोग जब भी उस रास्ते से गुजरते हैं वहां पर उस चुड़ैल की आवाज़ें सुनाई देती है और तभी से गांव के लोग वहाँ से दूर रहने की कोशिश करते हैं। एक लड़का शहर से अपने गांव आता है जिसका नाम था प्रताप। उसने सारी पढ़ाई अपने शहर में ही करी थी। अब उसने अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद अब वो शहर में आ जाता है अपने गांव, लेकिन उसको क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ही दिलचस्प था। तो और प्रताप को भूतिया जगहों पर जाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। राजू अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी जंगल में बैट बॉल खेलने के लिए चला जाता है जहां पर उस चुड़ैल का घर था। उस जंगल में बैट बॉल खेल रहे होते हैं तो उसे उस चुड़ैल का घर दिख जाता है और वो सोचता है कि जब हमारा ये खेलना ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक बार इस घर में ज़रूर जाऊंगा। बैट बॉल खेलने के बाद अब शाम हो जाती है और उन सब का खेल खेल कर मन भी भर जाता है और सभी लोग कहते हैं चलो अब घर चलते हैं। लेकिन प्रताप बोलता है कि तुम सब जाओ, मैं इस घर में जाकर आता हूँ। लेकिन उसके दोस्त उसे वहाँ जाने से मना करते हैं, लेकिन प्रताप नहीं मानता है और उन्हें घर को भेज देता है और उस घर की ओर चला जाता है। राजू अपने दोस्तों को घर की ओर छोड़ता है और उस घर की तरफ चला जाता है। वहाँ पर जाते ही वो देखता है कि वहाँ का द्वार जो दरवाज़ा होता है वो खुला हुआ है। प्रताप द्वार के अंदर धीरे धीरे चलते हुए उस घर की ओर पहुँच जाता है। अब जैसे ही प्रताप घर के अंदर घुसता है तो वो देखता है घर का कंडीशन खराब है और दीवारें टूटी हुई है। जैसे जैसे प्रताप अंदर की ओर जा रहा था वैसे वैसे उसकी छायाएं और अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। प्रताप घर के अंदर घुसता है तो वो देखता है घर के एक कोने में एक बड़ा सा दरवाज़ा जो कि बहुत ज़्यादा ही पुराना था। तो वो उसको जैसे तैसे करके तोड़ के उसके अंदर जाने की कोशिश करता है और वो लास्ट में वो दरवाज़ा टूट भी जाता है और फिर वो अंदर की ओर देखता है। उसे वहाँ बहुत बड़ा कमरा दिखाई देता है। प्रताप उस कमरे के अंदर घुसता है तो उसकी नज़र एक पुरानी तालाबी तावी पर पड़ता है और उसके आसपास पूजा सामग्री पड़ी होती है। सभी चीज़ों को देखकर प्रताप के मन में ये आता है कि क्या चुड़ैल इस तालाबी का इस्तेमाल करती होगी। उसने तालाबी ताली को छूने की कोशिश की, लेकिन धाराओं की वजह से वो उसे छू नहीं पाता है। प्रताप उस कमरे के दूसरे ओर जा रहा होता तभी उसके सामने वो चुड़ैल आ उभरती है और वो चुड़ैल उस प्रताप को देखकर जोरों से चिल्लाती है और वो चुड़ैल उस प्रताप को पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन प्रताप भी उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है और उसकी तरफ से दूर भागने की कोशिश करता है। और प्रताप बहुत ज़्यादा साहसी था और निडर, तभी वो चुड़ैल से लड़ने की निर्णय लेता है और उस चुड़ैल से लड़ने लगता है और उस तालाबी ताली को छूने की कोशिश कर रहा होता है। प्रताप बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उस तालाबी ताली को छूने के लिए और उससे लड़ झगड़ के उस तालाबी ताली को छू ही लेता है। उसको जैसे ही छूता है उसके अंदर से एक और आत्मा निकल आती है। चुड़ैल को देखकर वो आत्मा प्रताप को धन्यवाद कहता है और कहा, इस चुड़ैल ने पता नहीं कितने सालों से मुझे इस तालाबी ताली में कैद करके रखा हुआ है और आज तुमने इस तालाबी ताली से मुझे आज़ाद करवा दिया है। जब भी इस चुड़ैल के पास आती हूँ और इसे पकड़ने की कोशिश करती हूँ ये मेरी शक्ति को पराजित कर देती है और मुझे कैद कर लेती है। लेकिन तुमने आज इस तालाबी ताली को तोड़कर बहुत अच्छा काम किया है। आज से ये चुड़ैल किसी भी अच्छी आत्मा को कैद करके नहीं रख पाएगी। अच्छी आत्मा बोलती है, इस घर को तुमने अंधकार से निकाल दिया है और उस चुड़ैल और अच्छी आत्मा यानी कि मुझे
मुझे तुमने इस घर से आज़ाद कर दिया है। जब सुनने के बाद वो चुड़ैल वो अच्छी आत्मा पर अटैक करती है और उन दोनों में जंग फिर से शुरू हो जाती है। और बहुत देर ये लड़ाई होने के बाद अब फिर अच्छी आत्मा जीत जाती है और चुड़ैल को वो अच्छी आत्मा अपने पास कैद कर लेती है, जो कि बहुत सालों से नहीं हुआ था। उस प्रताप की वजह से वो हो चुका है। वो अच्छी आत्मा उस प्रताप से बोलती है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं भी यहाँ से जाती हूँ। मेरा यही काम था कि चुड़ैल को अपने बस में करना और मैंने इसे कर लिया है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। आपने उस अच्छी आत्मा को धन्यवाद किया और घर से निकल के अपनी गांव की तरफ चला गया। तब उस प्रताप ने इस घर के बारे में सभी बातें बताई। अब गांव के सभी लोग उस घर के पास भी जाते हैं और उसके अंदर भी उन गांव वालों को उस घर से अब कोई भी डर नहीं, क्योंकि वो चुड़ैल जो थी डराने वाली, वो चुड़ैल अब उस घर में नहीं रहती। अब उस घर को तोड़ के वहाँ पर एक दुकान बनाया गया और वहाँ पे सभी गांव के लोग आते हैं और वहाँ पे कोई भी डर नहीं। इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले भूतिए कहानी में। जब तक के लिए बाय बाय।